महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 41 से 43 तक हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देवता जो हैं भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं और प्रेयर करते हैं। दक्ष की यज्ञशाला शमशान बन चुकी थी, चारों तरफ तबाही थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर महादेव की स्तुति की। देवता बोले, हे मुनीश्वर, आप ही विश्वमूर्ति हैं, आप ही मृत्युंजय है। हम पर प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा कीजिए नाथ। हमने पहले भी कई आपत्तियां देखी हैं, पर आज हम बिल्कुल असहाय हैं। असहाय मतलब कि हम हेल्पलेस हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव प्लीज इस अधूरे यज्ञ को और प्रजापति दक्ष का उद्धार कीजिए। जिन देवताओं के अंग भंग हुए हैं उन्हें भी आप फिर से स्वस्थ कर दीजिए। और आज से यज्ञ का जो सबसे मुख्य भाग यानी कि जो मेन शेयर होगा वो सिर्फ आपका होगा। सभी देवता विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने जब इतनी विनती करी तो भोले बाबा का दिल पिघल गया। महादेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। दक्ष की यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया, बल्कि उसके अपने द्वेष यानी कि हेट्रेड और कर्मों ने किया है। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौट कर आता है। और आप कहते हैं तो सुनिए। दक्ष, उनका सर जल चुका है, इसलिए उनके धड़ पर बकरे का यानी कि गोट का सर लगा दिया जाए। भाग देवता, वो मित्र की आंखों से अपना यज्ञ भाग देखेंगे। पुष्प देवता, वो अब पिसा हुआ अन्न खाएंगे। भृगु, उनकी दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगेगी। बाकी सभी देवता पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यज्ञशाला में वीरभद्र ने दक्ष का धड़ महादेव के सामने रखा। जैसे ही बकरे का सर जुड़ गया और शिव की कृपा दृष्टि पड़ी, दक्ष ऐसे उठे जैसे नींद से जागे हों। दक्ष बोलते हैं, प्रभु, मैंने दुर्वाचन यानी कि हार्श वर्ड्स कहे, पर आपने मुझ पर फिर भी कृपा की। आप ब्राह्मणों और मर्यादा के रक्षक हैं। मुझ में कोई गुण नहीं है, पर आपकी उदारता यानी कि जेनरोसिटी महान है। दक्ष का मन अब शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह साफ हो चुका था। सारा द्वेष मिट गया। महादेव जी बोलते हैं, दक्ष, मैं हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, पर याद रखना, भक्त 4 तरह के होते हैं। आर्त, जो दुख में याद करें। जिज्ञासु, जो ज्ञान की खोज में हो। अर्थार्थी, जो सुख सुविधा मांगे। ज्ञानी, जो सब कुछ समझता हो। इन सब में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं है। महादेव आगे बोलते हैं, मैं, ब्रह्मा और विष्णु, हम तीनों एक ही हैं। जो हम तीनों में भेद यानी कि डिफरेंस नहीं देखता, वही शांति पाता है। जो विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करे या मेरा भक्त होकर विष्णु की बुराई करे, वो कभी तत्व ज्ञान नहीं पा सकता। यज्ञ पूरा हुआ। सबने महादेव को उनका पूर्ण भाग दिया। सभी देवता अपने अपने लोक लौट गए। महादेव कैलाश आए
और अपनी प्रिय सती को याद किया। यही सती आगे चलकर हिमालय के घर पार्वती बनकर जन्मी और कठिन तपस्या के बाद दोबारा शिव की अर्धांगिनी बनी। तो आज के मॉडर्न लाइफ लेसन्स क्या हैं? व्हाई इट मैटर्स। नंबर 1, इको अफेक्ट। महादेव कहते हैं दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मॉडर्न सेंस में तुम्हारी एनर्जी एक बूमरैंग है। अगर तुम किसी को टॉक्सिक कल्चर दोगे या उनका जो है टॉक्सिक कल्चर करोगे तो वो आखिर में तुम्हारी खुद की पीस तोड़ देगी। गोट हेड सिंबलिज्म। दक्ष को बकरे का सर देना सिर्फ पनिशमेंट नहीं था बल्कि उसकी ईगो का इलाज था। कभी कभी जिंदगी में हमें हम्बल करती है ताकि हम अपनी एरोगेंस छोड़कर असली सच देख पाएं। थर्ड मैसेज, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एकता हमें सिखाता है कि ट्राइबलिज्म और फैनेटिसिज्म से बचना चाहिए। अपने ब्रांड या ग्रुप के लिए इतने लॉयल मत हो जाओ कि दूसरों से नफरत करने लगो। ट्रुथ एक है, रास्ते अनेक हैं। पावर ऑफ फॉरगिवनेस। सती के अपमान और नुकसान के बाद भी शिव ने दक्ष को रिस्टोर किया। ये सिखाता है कि रिस्टोरेशन रिवेंज से ऊपर है। ग्रज रखना पॉइजन पीने जैसा है और सोचना कि दूसरा मर जाएगा। क्वालिटी ऑफ फेथ। एक आर्थ यानी कि नीडी भक्त से ज्ञानी भक्त का सफर। जिंदगी में सिर्फ मुश्किल वक्त में भगवान या मेंटोर को मत याद करो, उनकी फंडामेंटल लॉजिक और ट्रुथ समझने की कोशिश करो। यही रुद्र संहिता सती खंड समाप्त होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंकर।